यार महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे हो और सिक्योरिटी गार्ड से पिटना भी पड़ जाए तो मंजूर है भाई मुझे तो। और भाई ये उज्जैन शहर का वही एरिया है जहाँ पर कि अभी मकान तोड़े गए थे। और क्या आपको भी वो ट्रिक पता है जिससे कि 1200 रुपए का रूम 600 से 700 रुपए में मिल जाता है। और आखिर क्यों काल भैरव मंदिर में मदिरा चढ़ाना बंद करवा दिया गया है। और आपने भी अभी तक यहाँ की छिपरा आरती नहीं देखी तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और भाई फाइनली उज्जैन से आने के बाद मुझे मेरे घर का ताला तोड़ना पड़ा। रीजन जानकर आप मुझे शाबाशी दोगे। तो चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो भाई 3 साल लगाने के बाद हमें फाइनली पता लग गया कि हम अब जा रहे हैं उज्जैन। एंड फाइनली भाई हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। फिर हमने रोका एक टिर्री वाले को और उसके साथ जाने लगे कॉरिडोर की तरफ। भाई देखो ब्रिज से कॉरिडोर कितना कर्रा लग रहा था यार, दूर से ही एकदम लाइटिंग चमक रही थी। भाई हम फाइनली कॉरिडोर से थोड़ी दूर उतर गए थे और यहीं पर पैसे कटवा कर हम रूम देखने लगे थे। तभी हमारे लक्की भाई ने टिर्री वाले का इंटरव्यू लिया। भैया उज्जैन में कितने साल से ऑटो चला रहे हो? उज्जैन में कितना? हाँ 2.5 साल। कितने, फिर भी कितने साल हो गए होंगे? मतलब क्या मेरे भी फोटो उठानी हो गए? हाँ 2.5 साल से उज्जैन में रहता, मतलब पैदा यहीं हो। अच्छा पैदा ही सही है। हाँ जय श्री माता। जय श्री माता। भाई ये रूम हमको 6 लोगों के लिए मिला 1100 रुपए में। वैसे सही तो था पहली बार के लिए, मगर उतना भी कोई खास नहीं था। बट फिर भी हमने इसी में स्टे किया। फिर मैंने यहाँ का मिरर चेक किया कि ये मिरर है या कैमरा है। बट दोनों उंगली के बीच में गैप आ रहा था तो मतलब ये मिरर ही है। यदि दोनों उंगली के बीच में गैप नहीं आता तो समझ लो कि ये आर पार देखने वाला कांच है। फिर हमने तारक मेहता देखते देखते खाना खाया। और आज हमारे खाने में था बहुत सारे आइटम। कुछ तो ऐसे ऐसे थे जिनके मुझे नाम भी नहीं पता था। और फिर मैं लग गया था अपने काम में, जो कि था इंस्टाग्राम के लिए थंबनेल बनाना। फिर हम गए थे कॉरिडोर घूमने और हमको पता लगा कि कॉरिडोर तो बंद हो गया है, क्योंकि इसकी टाइमिंग 6 बजे से 9:30 बजे तक की होती है और हम गए थे 10:30 बजे। हाँ तो गाइस आप देख ही सकते हो, सब पूरी पब्लिक सो रही है। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, इसके बाद भी नहीं उठी। नहीं उठा भाई, इनसे मिलवा दीजिए। है हमारे इधर के सिब्बू भाई, ये देखो। उठ जा भाई उठ जा। फिर भाई हम सारे लोग तैयार हो गए थे मंदिर जाने के लिए सुबह सुबह। और भाई फाइनली हमने प्रसाद ले लिया था और हम जाने लगे थे अंदर। और आज सुबह सुबह पता नहीं क्या हो गया था कि चेकिंग नहीं चल रही थी, तो हमने सोचा कि मोबाइल ले जाते हैं। और भाई हम नॉन सीजन में गए थे तो अभी तक यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं हो रही थी। और भाई जैसे ही मैं अंदर गया और हमको महाकाल के दर्शन हुए टीवी में, तभी सिक्योरिटी गार्ड ने हमें आके 2 जमा दिए, क्योंकि हमारे पीछे लाइन रुक रही थी और वो बोल रही थी कि भाई वीडियो मत बना, पहले पाँव पड़ ले। और भाई फाइनली दर्शन कर कर और प्रसाद चढ़ाकर मैं डबल से रील बनाने लगा था तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी डबल से बेइज्जती कर दी। भाई फाइनली हम आ गए थे मंदिर के बाहर और हमने यहाँ बनाई बहुत सारी रील और फोटो भी खींची। और भाई यहाँ कुछ पब्लिक ज्यादा ही हो गई थी यार, मतलब गार्ड लोग बार बार आ रहे थे यहाँ से पब्लिक को भगाने के लिए कि भाई बाहर जाओ। फिर हमने किए गणेश मंदिर के दर्शन, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट साइड में ही था। भाई यहाँ पर ये पंडित जी झाड़ू लगा रहे थे तो उनको पता नहीं एक सिक्का मिल गया। फिर हम जाने लगे थे मंदिर के बाहर और भाई ये देखो मंदिर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है यार। और यहाँ पर ये छोटे छोटे मंदिर भी बने थे। और भाई मंदिर से बाहर आते हैं ऑटो वाले सबके पीछे ही पड़ जाते हैं यार कि महाकालेश्वर चलो, महाकालेश्वर चलो, अच्छी डील देंगे, बहुत जगह घुमाएंगे और भी पता नहीं क्या क्या। मतलब ये एक पोस्टर लेके घूमते हैं कि चलो इतनी जगह घुमाएंगे तुमको। हम रूम से चेकआउट करके चले गए थे महर्षि संदीपनी आश्रम, जहाँ हमने बहुत सारी कलाएं देखी जो कि कृष्ण भगवान ने सीखी थी। यहाँ पर बीचों बीच एक तालाब भी था। फिर हम चले गए थे काल भैरव मंदिर। और भाई यहाँ पर इतनी ज्यादा लाइन लगी थी ना, मतलब बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी। यहाँ इतने सारे बैरिकेड थे ना, सारे के सारे फुल हो रखे थे एकदम। और सारे ऐसे दिख रहे थे जैसे कि आस्था में डूबे हुए हों, क्योंकि भाई सारे बैरिकेड में इतने ज्यादा धागे बांधे रखे थे ना, मतलब एक को भी नहीं छोड़ा था। और इस मंदिर में मदिरा चढ़ाना क्यों बंद हुई इसका कारण मुझे हमारे ऑटो वाले ने बताया था। बोल रहा था कि किसी ने दारू पीकर किसी महिला को छेड़ दिया था, तब से यहाँ पर प्रशासन ने मदिरा चढ़ाना बंद करवा दिया। ऐसे भी भाई यहाँ पर इतने सारे श्रद्धालु थे मगर मुझे किसी के भी पास शराब की बोतल नहीं दिखी, बस एक भाई के पास दिखी थी। वैसे मैंने गूगल किया था तो मुझे पता लगा कि आप यहाँ पर चढ़ा सकते हो, मगर मुझे कोई नहीं दिखा चढ़ाते हुए। फिर भाई हम वहाँ से दर्शन कर कर हम आ गए थे रामघाट पर। भाई यहाँ पर सच में पूरी बनारस वाली फील आ रही थी। हम यहाँ पर घंटों तक बैठे रहे और फिर हमने गुड़िया के बाल भी खाए। यहाँ पर सामने ही देखो भाई उस पार पर एक कपल्स बैठा हुआ है, पता नहीं मुझे ये कहाँ से दिख जाते हैं यार, बुरा लगता है देखकर। फिर भाई हमने यहाँ पर बहुत सारी रील बनाई और फोटो भी क्लिक करी। फिर हमारे पास आ गए थे ये बाबा अपने नंदी को लेकर, तो हमने इनको 10 रुपए भी दे दिए। फिर भाई हम सारे भाइयों में बहस हो रही थी कि क्या करना चाहिए, घर चलें या रुकें।
फिर भाई 1-1.5 घंटे बहस करने के बाद हमने सोचा कि हम रूम ले लेते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं। और भाई इस बार हमने इतना प्यारा रूम देखा था ना, मतलब पिछले वाले से 2-3 गुना अच्छा। और इस रूम का किराया उसने हमको बताया था 1200 रुपए 5 लोगों के लिए। बट हमको पुराना थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो हमने उनसे बोला कि भाई हमारे पास तो 700 रुपए हैं, देना हो तो दे दो, नहीं तो आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुझे तो पूरा भरोसा था कि ये रूम हमको मिलने से रहा 700 रुपए में। मगर भाई थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करने के बाद होटल वालों ने हमको रोक ही लिया जाने से, और रूम हमको 700 रुपए में ही दे दिया। क्यों हम नहीं लेते तो शायद ये रूम रात भर खाली पड़ा रहता, उससे अच्छा उनको 700 रुपए मिल गए। तो मैं तो कहता हूँ कि अपना एक बजट फिक्स कर लो और उस पर अड़े रहो कि ना देना हो तो दे दो, नहीं तो भाई हम आगे देख लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। ये भाई हमारा आज का न्यू ब्लॉग, और हम आ चुके हैं उज्जैन में एक मस्त रूम में, जो कि हमको मिला है 6000 रुपए में एक नाइट के लिए। ये हमारा सुमित ब्लॉगर। ये भाई ये टीवी हमने सोची थी चालू होगी, एसी और टीवी देख के रूम लिया था, मगर टीवी बंद नहीं। नहीं हो जाएगी वो ऑटोमेटिक होगी। हो गई भाई 4K टीवी मिली हमको, 4K टीवी मिली यहाँ पर। नो सिग्नल भाई, नो सिग्नल। ये हमारे सुमित डॉन, ये लक्की भाई अपने, ये थोड़ा छक्के की तरफ जा रहे हैं। हार्मोन थोड़ा डिसबैलेंस हो गया मेरे को लगता है उसका। लड़के पसंद आ रहे हैं उसको आजकल। हाँ तो ये और ये है बेगा भाई का, और ये वीडियो शूट होगी जो आपको कल चिकना था, तुझे हो गया ऐसा। ये देखो हाय रसियन की बेचा भाई हमने सब इस तरफ रिवा के ले गया। हाय आप क्या कहना चाहोगे? भाई आप हाय देखो लिखो भाई इनका इंट्रोडक्शन लो भाई, सुनिए भाई का इंट्रोडक्शन। हाँ हाय आप कौन हो? हाँ भाई सब यहीं बैठे हैं। हाय रब्बा, कॉमेडी देखो, हाय रब्बा। बड़ा मजा अच्छा लग रहा है ये भाई की फिर भाई रात हो गई थी तो हम आ गए थे छिपरा आरती में। भाई यहाँ का एक्सपीरियंस एकदम मस्त था यार। और नाइट होने के बाद तो भाई यहाँ के मंदिर भी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि अच्छी खासी लाइटिंग जल जाती है ना। फिर हम चले गए 4 धाम मंदिर, और यहाँ पर देखी हमने ये शेर वाली गुफा, ये गोवर्धन पर्वत, और यहाँ पर जो मूर्तियां थी ना वो चलती फिरती थी, मतलब मूवेबल थी। फिर इन सबको देखकर हम चले गए थे गुफा के अंदर, जहाँ पर था वैष्णो देवी का दरबार, जो कि भाई बहुत मस्त बनाया है यार सही में। और फिर भैरव बाबा के पाँव पड़कर हम आ गए थे बाहर। और भाई इस मंदिर में लगती है 10 रुपए की टिकट, जो कि टोटली वर्थ इट है। फिर भाई हम कॉरिडोर के साइड घूमने जा रहे थे तो हमको रास्ते में ये स्वेटर की दुकान मिल गई, जो कि रोड के किनारे लगी हुई थी। और भाई मुझे यहाँ ये 250 रुपए की ये जैकेट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी, तो मैंने खरीद ली। और सिब्बू भाई ने भी ये वाली खरीद ली। फिर भाई इस जैकेट को पहनकर मैं थोड़ा स्टाइल मारते हुए चला गया था कॉरिडोर में। भाई कॉरिडोर घूमने का तो नाइट में सही मजा आता है यार, एकदम मस्त लाइटिंग रहती है और लाइट शो भी होता है यहाँ तो। और आजकल तो ठंडी है तो इतना मस्त ठंडा मौसम होता है ना कि मस्त चाय पियो यहाँ बैठ के। भाई हम पूरा कॉरिडोर घूमकर फाइनली यहाँ पर आ गए थे, बट यहाँ पर चाय मिल रही थी और हमको चाहिए थी आइसक्रीम। तो हम वापस गए और हमने ली ये कोन वाली आइसक्रीम, क्योंकि भाई ठंडी में आइसक्रीम खाने का तो मजा ही अलग आता है। और भाई ऊपर से तो ये महंगी वाली आइसक्रीम थी, क्योंकि सिब्बू भाई ने दिलाई थी ना। भाई दिख गई है हमको टंकी, ये रही टंकी, और यहीं पे हमारा रूम। आधे घंटे से भटक रहे सिब्बू भाई और मैं। वो है अपना ब्रिज कॉरिडोर वाला, और वो है अपना मंदिर। चलो आओ सिब्बू भाई, हमारे कुछ भी खाओ व्यवस्था सही है यार यहाँ की, मस्त है एकदम। ये है हमारी टंकी, और इसी के साइड में है हमारा होटल। और ठीक 100 मीटर के आसपास हमारे भोलेनाथ जी का कॉरिडोर। ये कौन सा 4 धाम भी इसी यहीं पे है हमारे रूम के साइड में, और इस गली में है हमारा रूम। यही है भाई हमारी होटल,
नाम नहीं बताएंगे क्योंकि पैसे नहीं मिले। ये हमारी टंकी, ये हमारा रूम, गेट भी लगा दिया अभी। अरे भाई हम रूम पे अबे क्यों कहाँ मरवाने लगे यार? ये हमारा रूम, आई ऐसी भी है। फुल एसी, फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन रावत। ये हमारा रूम और ये भाई जैकेट चेकआउट करो, लग रही है ना मस्त। भटक गया भाई, लेना जाना पड़ेगा उनको। ये हमारा रूम देखो कितना मस्त है यार, 0.5 में देखो। ये भाई हम आ गए हैं सुबह सुबह रामघाट पर घूमने उज्जैन में, और देखिए यहाँ का व्यू। वैसे हमको 6 बजे आना था मगर 6 बजे आ नहीं पाए क्योंकि नींद ही नहीं खुली थी। और रात में आए थे हम 10 बजे तक यहीं पे बैठे थे नाइट में एकदम। चट्टी बनियान, प्लाजो लाजो सारी चीज़ें मिल रही है। पब्लिक देखो भाई कितनी सारी नहा रही है यार यहाँ पे। कितना मस्त लग रहा है भाई। भाई क्या सीन दिख रहा है यार, सुबह सुबह क्या हुआ 6 बजे एकदम। पैसे बस मगर बनारस वाली फील आ रही है एकदम। सारी गीली कर दी यार इनने। सुबह सुबह आप देख सकते हो एकदम बनारस जैसा फील आ रहा है यार, एकदम तगड़ा। और हम बैठ चुके हैं यहाँ पे सुबह सुबह आके। बाबू का कमबैक। ये पक्षी उड़ के जा रहा है, अच्छा लगता है यार वैसे यहाँ पे। वो जगह दिख रही है वहाँ पे रात में हुई थी आरती, वहाँ का सीन में वीडियो में आगे लगा दूंगा शायद मन होगा तो। ये डोगे क्या दिख रहा भाई वो। देखो पुलिस वालों ने इनको पता नहीं क्या बोला कि ये जाने लगे। यहाँ पे भैरू बाबा की मूर्ति बनी है। हमारी चाय, भाई मैं पी रहा हूँ चाय रामघाट पे उज्जैन के। कितना मस्त व्यू है यार। महाकाल वाली टी शर्ट सारी की सारी यहाँ से। भाई देखो कितना मस्त व्यू है यहाँ पे, कितना मस्त मौसम है यहाँ पे। तंग गली और हम यहाँ पे सिटी पे बैठे हैं सिब्बू भाई और हम। फाइनली हम रामघाट घूमकर वापस आ गए थे और रेलवे स्टेशन पर चले गए थे जहाँ हमने कुछ रील बनाई और बैठ गए हम फाइनली ट्रेन में। और भाई ट्रेन में भी हमारी मस्ती कम नहीं हो रही थी, कभी गेट पे रील बना रहे थे तो कभी आईने के सामने जाके रील बना रहे थे। और भाई जैसे तैसे हमने 4-5 घंटे काटे क्योंकि हमारी ट्रेन कुछ ज्यादा ही स्लो आ रही थी। और फिर मैं उतर गया रानी कमलापति स्टेशन पर और मेरे भाई लोग सारे के सारे चले गए इटारसी। और भाई मैं कुछ ज्यादा ही थक गया था तो मैंने जल्दी जल्दी बस पकड़ी और मैं आ गया मंडीदीप। और मैंने सोचा था कि रूम जाकर सबसे पहले मैं सोऊंगा, मगर रूम का ताला खोलते ही मुझे पता लगा कि जिस चाबी को मैं यूज कर रहा हूँ अपने ताले को खोलने में वो तो उस होटल की चाबी है। क्योंकि भाई उनकी चाबी और मेरी चाबी सेम थी तो वो अदला बदला हो गई। फिर मैंने अपने अंकल जी से बोला कि अंकल जी ऐसी बात है, तो अंकल जी ने बोला चलो ताला तोड़ देते हैं और क्या। फिर भाई मैंने अपनी नाकामयाब कोशिश करी ताला तोड़ने की
फिर अंकल जी ने ताला तोड़ा क्योंकि मुझसे तो टूट ही नहीं पा रहा था भाई। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी क्योंकि मेरी स्टोरी कुछ ज्यादा ही अजीब है और स्टोरी बताने का तरीका तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। वैसे कैजुअल से ज्यादा तो बोरिंग है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सुधार करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।